हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्णा। हनुमान बाबा का संदेश आपके लिए क्या आ रहा है? आपके सामने ये रीडिंग आ रही है तो आपको अपने लिए ही समझना है कि बाबा ने आपको संदेश देना है, इसीलिए आपके सामने आई है। और शुक्राना जरूर करना है, ग्रेटिट्यूड जरूर करना होता है और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी होता है, तभी एनर्जी एक्सचेंज होती है। और आप अपने लव वंस में रीडिंग को शेयर किया कीजिए ताकि कृपा आप पर बढ़कर आए। तो जल्दी से आप अपनी इच्छा मन में रख लीजिए कि बाबा आज आपको यहाँ से क्या संदेश देने वाले हैं, कौन सी गाइडेंस देने वाले हैं और कौन सी ब्लेसिंग देने वाले हैं। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। ओम हनु हनुमंते नमः, ओम हनु हनुमंते नमः। हम यही वाले कार्ड्स लेंगे जो बाबा ने हमें दिए हैं। आप ग्रेटिट्यूड अवश्य कर लें, तभी आपके साथ रीडिंग रेजोनेट होती है। और सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी होता है। और जो चैनल को इतना प्रेम दे रहे हैं, रीडिंग्स को इतना प्रेम दे रहे हैं, मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। और कृपया लिखा कीजिए कि आपको रीडिंग कैसे लगती है और मुझे भी आशीर्वाद दिया कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी एनर्जी को देख लीजिए। आपकी एनर्जी ये बनी हुई है, आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर समझ रहे हैं चीजों को, अंदर ही अंदर अब आपने चुप रहना सीख लिया है, साइलेंट हो गए हैं। कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन आपसे हैंडल नहीं हो रही, कुछ भी स्थिति आपकी हो सकती है, आपको वो चीजें समझनी है। इससे क्या हो रहा है आपके जीवन में कि आपके सामने अगर कोई चीजें हैं अच्छी, तो तब भी आपको नजर नहीं आ रही, क्योंकि आपका मन अच्छा नहीं है। आप अभी जैसे कहते हैं ना, कोई बड़ी कहते हैं बहुत चीजें सहकर एक इंसान थक जाता है और हार कर एक जगह पर बैठ जाता है, वही स्थिति आपकी बनी हुई है। अब आपने ईश्वर को छोड़ दिया, ईश्वर पर छोड़ दिया है कि अब वो जो करेंगे करेंगे। अब आप शांत बैठ गए हैं क्योंकि आप बैलेंस करते रहे हैं जिंदगी को। धन की यहाँ पर बहुत बड़ी स्थिति बनी लग सकती है और प्रेम की भी बनी लग सकती है, रिश्तों की और धन की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। आपके रिश्तों में आप हमेशा बैलेंस करते रहे, अपने धन में आप बैलेंस करते रहे, लेकिन कहीं आप नहीं कर पाए हैं उन चीजों को। अगर कर भी पाए हैं तो जिनके लिए कर पाए हैं उनके लिए वो फुलफिल नहीं है। वो आपको ये एहसास कराते हैं कि वो चीजें उनके लिए फुलफिल नहीं है, तो उस चीज से आप रिग्रेट में हैं, आप अपने आप को कोस रहे हैं, आप अपने आप को इसमें दोषी मान रहे हैं कहीं ना कहीं कि मैं दोषी हूं। आप कहीं दोषी नहीं है, आपने जो किया है वो कोई कर भी नहीं सकता। ऐसी स्थिति यहाँ पर आपकी लग रही है कि आपने जिंदगी भर बैलेंस किया, हर चीज को बैलेंस करके चले हैं आप, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी आपको समझा नहीं जा रहा है। देखिए, इमोशन की एनर्जी आपके साथ 2 नंबर रेजोनेट कर सकता है, यहाँ पर 4 नंबर की एनर्जी है कि आप इल्यूजन में हैं। कोई ना कोई ऐसी स्थिति आपकी जरूर बनी हुई है, सब आप अपने अपने हिसाब से देखिए। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है कि क्या चीजें अच्छी होंगी। अगर आपके मन में ये भाव चल रहा था, बाबा से प्रश्न चल रहा था आपका कि जो भी आपकी स्थिति अभी भी जीवन में बनी हुई है वो क्या चेंज होगी, आप उससे बाहर आएंगे, वो चीजें आपके लिए अच्छी होंगी जो अभी अच्छी नहीं है। तो जी हाँ, आपके प्रश्न का उत्तर बाबा हाँ में दे रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है, आप हमेशा वॉरियर रहे हैं और अब भी आप उसी एनर्जी में आकर इन चीजों को सबको बैलेंस कर लेंगे। और कम अपने आप को कम मत समझिए। यहाँ पर सबसे बड़ी गाइडेंस आपको दी जा रही है कि आप ना अपने आप को कम समझ रहे हैं कि आप नहीं कर पाए तो आप में कमी है। आप में कोई कमी नहीं है। सबसे पहले खुद की प्योरिटी करना सीखिए, खुद को वैल्यू करना सीखिए, खुद को इम्पोर्टेंस देना सीखिए। जब तक हम खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते, खुद की वैल्यू नहीं करते, तो ईश्वर भी हमारी वैल्यू नहीं करते और समाज तो बिल्कुल भी नहीं करता और रिश्ते भी बिल्कुल नहीं करते। आपको दुनिया के लिए नहीं, पहले खुद के लिए जीना है। ये चीज आपको ईश्वर समझा रहे हैं और आपकी तरफ एक कप लेकर आ रहे हैं अपनी ब्लेसिंग का। उनकी ब्लेसिंग का कप आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन आप किस स्थिति में बने हुए हैं, आपने तो नजरें झुका रखी हैं। आप बहुत ज्यादा सैड हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, खुद को पता नहीं क्या ही समझ रहे हैं। तो बाबा आपको यहाँ से ये कह रहे हैं कि आपको इस एनर्जी से बाहर आना है, प्रयास करना है इस एनर्जी से बाहर आने का। वो चाहे कैसे भी करें, आप मेडिटेशन करें, अच्छे कार्य करें, या उन लोगों से थोड़ा हटकर अपनी एनर्जी को रखें जो आपको परेशानी दे रहे हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर ज्यादा दिक्कत है तो आप गाइडेंस ले सकते हैं, कुछ भी करिए। लेकिन अगर थोड़ा बहुत है तो आप खुद उस एनर्जी से बाहर आने का प्रयास कीजिए, खुद उन चीजों से बाहर आइए, खुद को बैलेंस कीजिए। दुनिया को बैलेंस आप बाद में करिएगा, दुनिया कभी बैलेंस नहीं होगी आपसे। और रिश्ते भी कभी जो आपके लिए नहीं है ना, आपके सोलमेट्स नहीं है,
वो कभी भी आपके लिए बैलेंस एनर्जी में नहीं आएंगे। तो आपको सबसे पहले खुद को बैलेंस करना है, प्रयास करना है, पॉजिटिव होना है। सबसे बड़ी गाइडेंस आपको दे रहे हैं बाबा कि पॉजिटिव हो जाइए और जिंदगी में खुशियां आ रही हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आप राजा रहे हैं और राजा की तरह ही आप आगे चल के चलेंगे। अपनी जिंदगी को आप ऐसे ही रूल करेंगे और दूसरों के लिए भी आप करते रहेंगे। जैसे राजा किंग हमेशा अपनी प्रजा के लिए करता है, दूसरों के लिए अच्छे भाव रखता है, तो आपका भी वैसा ही है, आप वैसा करते रहेंगे। लेकिन अब आपको खुद को किंग भी समझना है। यहाँ पर बाबा ये कह रहे हैं कि आप अपने आप को दोषी मानकर बैठे हैं। आप दोषी नहीं है, आप किंग हैं। आपने सबके लिए किया है, आपने सबको खुशियां बांटी हैं, तो आप कहीं कम नहीं हैं। सबसे पहले खुद को आप वैल्यू कीजिए, खुद के लिए सोचिए, खुद को प्रेम कीजिए, फिर दुनिया में प्रेम बांटिए। आपको प्रेम ही मिलेगा, आपको ईश्वर आपको प्रेम ही देंगे। और जो बैड एनर्जीज हैं, जो आपके लिए नहीं काबिल है, वो उनको अपने आप आपसे दूर करेंगे। आपको बहुत बड़ी गाइडेंस है ये। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी किंग ऑफ कप्स है। आप किंग की तरह ही रूल करने वाले हैं। इस प्यारी सी एनर्जी को, बाबा के संदेश को, प्यारे से संदेश को क्लेम करना है और ग्रेटिट्यूड जरूर करना है, शुक्राना जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और रीडिंग कैसी लगी है जरूर लिखना है और मुझे आशीर्वाद भी देना है। थैंक यू सो मच। खुश रहे। ओम हनुमान मनते नमः।